ओम शांति। बाबा की कल हम मुरली पढ़ रहे तो बाबा निश्चय की निशानी बता रहे थे कि जो निश्चय की निशानी है उसका क्या है, क्या निशानी है, विजय। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि आत्माएं कभी हार नहीं खा सकती हैं। बाबा ने कहा विघ्न तो बहुत आएंगे लेकिन विघ्नों को कभी भी विघ्न नहीं समझना, पेपर समझना, तो कभी इसमें घबराना नहीं। बाबा ने कहा कि जो अपना वातावरण है, घर का, बाहर का, आश्रम का, जो भी है, वो वातावरण बहुत पावरफुल हो। बाबा उसमें उदाहरण दे रहे थे, जैसे कहीं से खुशबू आ रही हो तो किसी का भी मन न चाहते हुए भी उधर चला जाता है, खुशबू की तरफ खींचता है। तो हमारा वातावरण भी मनुष्य आत्माओं को अपनी तरफ खींचे, उनको एक अंदर से कशिश हो उस वातावरण की। तो आगे बाबा बता रहे हैं, जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश करने वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? ढीले ढीले जो संकल्प करेंगे, ढीले ढीले, है ना, तो व्यवहार में आएंगे। बाबा की धारणाओं में अगर ढीलापन होगा तो बाबा कहते फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? अगर ऐसे चलेंगे तो कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है ना कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। अगर हम कई बार कहते हैं हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो बाबा कहते हैं ये भी कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय में विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। अगर संशय में आते हैं तो शक्तियां कम हो जाती हैं। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। अगर बाबा के कार्य में हम निश्चय बुद्धि होंगे, देखते हैं ना प्रैक्टिकल में, हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। जो हमारी इच्छाओं से, हमारी जिसको कहते हैं हमारी जो उम्मीदें हैं, उससे ज़्यादा कुछ सामने रिजल्ट दिखाई देता है। तो निश्चय में विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति भी कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता, मेरे बिना कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है ना। मैं शिव शक्ति हूँ, तो बाबा कहते शिव शक्ति तो सब कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार की माया शेर के रूप में आए तो डरना नहीं, किसी भी प्रकार से आए तो भी डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती है। बाबा कहते शिव शक्ति जो होती है वो कभी किसी भी बात में हार नहीं खा सकती है। समय ही कहाँ है हार खाने का। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। समय के पहले अपने को बदलने से 1,00,000 गुना मिलेगा। अगर हम समय से पहले अपने आप को चेंज कर लेंगे, एक है समय परिस्थितियां हमें चेंज करावे, एक है हम अपने आप को चेंज करेंगे। तो बाबा कहते बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले
कल्प भी हमने वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से, वह कल्प पहले की स्मृति आने से सहज ही पुरुषार्थ भी हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है ना, कल्प पहले भी मैंने ही लिया था और अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे। पाएंगे, पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला। इस स्मृति से शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं मैं हूं ही कल्प पहले वाली आत्मा, अगर ये याद होगा तो शक्ति आएगी। तो सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। अगर हिम्मत रखेंगे तो मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? बाबा को याद करना सहज है या मुश्किल है? यह तो मेरा कर्तव्य है ना, बाबा को याद करना फर्ज है। क्या करूं, ये संकल्प आने से और ही मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? बाबा कहते हैं अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं अब तक भी कोशिश करेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में आ नहीं सकती। ये भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे ये नहीं कह सकते। उनके संकल्प, उनकी वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सिर्फ सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में ये विशेषता होगी। जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। क्या बता रहे हैं बाबा? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो तीव्र पुरुषार्थी की चलन में ये विशेषता होगी कि जो उनके संकल्प, उनकी वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव ये समझना चाहिए कि जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, ये सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। माया तो विदाई लेने आती है, कोई भी कमजोरी के रूप में, कोई किसी विकार के रूप में या कोई समस्या के रूप में,
वो तो अंतिम बार खेलने आती है और हम उसको मेहमान बना के निमंत्रण दे के उसको बिठा लेते हैं। सदैव शिव बाबा मेरे साथ हैं, मैं शिव बाबा के साथ हूं, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो कोई क्या कर सकेंगे तुम्हारा। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है ना। समझते तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं बाहर। आप भी ऐसा बोर्ड लगा दो तो माया लौट जाएगी। आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई आके बैठ जाता है, जब तुम कुर्सी रखोगे ही नहीं तो कोई आके क्यों बैठेगा। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना बस। बाबा को याद करने से ज्ञान आपे इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो कि हम परम धाम के निवासी हैं। सुबह दोपहर शाम हमारी बुद्धि में क्या रहे कि हम परम धाम के निवासी हैं। बार बार स्मृति में रहे हम परम धाम के निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ सिर्फ यहाँ पर आए फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। बाबा कहते जितना इन बातों में अपने आप को बिजी रखेंगे तो बुद्धि फिर बार बार इधर उधर भटकेगी नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से तो घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन, है ना। दुनिया में जो शरीरधारी हैं उनको तो डिमांड क्या रहती है, उनको तो डिमांड रहती है कि हमको धन चाहिए। लेकिन यहाँ शिव बाबा जब से धरा पर आए तो सब बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, आश रखते हैं कि मुझे तो बच्चों से धन नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बच्चों का मन मुझे चाहिए। तो मन को जहां लगाना वहां ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। अगर हम बाबा की याद में दो शब्द भी किसी को सुनाते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त हो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो। बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। समय समाप्त हो तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो। दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए
पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। देखो अभी तक बाबा ने क्या समझाया कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव समाप्त तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले भी फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना है। समझे? संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने आप को संपन्न बनाना है। बड़ी बात तो है ही नहीं, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट, अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वो नॉलेज किस काम की? आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत समझदार हो, बहुत बाबा कहते हैं, लेकिन वो समझ जीवन में आपके काम ही नहीं आ रही है, कोई महत्व ही नहीं है उसका, तो ऐसी नॉलेज भी बाबा कहते हैं किस काम की है? यही जानना, उसको जानना नहीं कहा जाता है, यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता जाएगा। यही जानना और करना एक है, औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? देखो बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि ये जो ईश्वरीय नॉलेज हम सुन रहे हैं ये क्या बनाएगी। बाबा बता रहे कि ये ईश्वरीय नॉलेज हमारी स्थिति को ऊंचा बना देगी, ईश्वरीय स्थिति बन जाएगी हमारी। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना। किसी भी चीज को जानना बाबा कहते हैं अर्थात बुद्धि में धारणा करना। और चीज है धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम धारणा अच्छी करते हैं तो हमारा कर्म ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्म इंद्रियां भी वही कर्म करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जब कोई बात हमारी बुद्धि में चली जाती है, कोई धारणा में आ जाती है, तो हमारी कर्म इंद्रियां भी ऑटोमेटिक उस अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देती है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन नॉलेज को अंदर समाना भी है। भोजन खाना और चीज है, लेकिन हजम करना और चीज है।
खाने से शक्ति नहीं आएगी, बाबा कहते हजम करने से शक्ति कहां से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है ना। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ नहीं कर सकते, यह हो सकता है क्या? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हो। समझ में आया ना बाबा ने जो समझाया? बाबा कह रहे हैं कि अगर हमने ज्ञान बहुत सुना लेकिन ज्ञान को अप्लाई नहीं किया, धारण नहीं किया, बुद्धि में समाया नहीं, फिर तो बाबा का नाम बदनाम कर दिया, क्योंकि उस अनुसार आपकी कर्म इंद्रियां कर्म ही नहीं कर रही, फिर फायदा क्या? ऐसे लिखने से कोई शक्ति आ जाएगी क्या? कहना एक भी नहीं मानना तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा के नाम को शर्माते हो, लग जाते हो बाबा को। सदैव ये एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं हम, है ना। हम ऐसा कर्म करें जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, है ना। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बना है ना, है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो इतना सब कुछ एग्जाम्पल बने ना। तो बाबा ने अब तक हमें क्या समझाया कि बाबा की जो नॉलेज है वो हमें बुद्धि में धारण करनी है। जितना हम धारण करेंगे उतनी हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। बाबा ने कहा नॉलेज का मतलब है लाइट, नॉलेज का मतलब है प्रकाश। अगर नॉलेज लेने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, नो चेंज, बाबा ने सीधा तरीका बताया कि अगर आप बाबा की याद में और ज्ञान आपकी बुद्धि में है तो फिर वो कर्म इंद्रियों से स्वतः ही दिखाई देगा। और अगर बाबा का ज्ञान सुनने के बाद बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे भोजन खाते हैं, अगर भोजन हजम नहीं है तो ऐसे भोजन का कोई फायदा नहीं है। और भोजन जब हजम होता है तो वो शक्ति का काम करता है। ठीक इसी तरह से बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, हजम हो रहा है माना धारण कर रहे हैं, हजम होना माना बुद्धि में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बाबा की गुण और शक्तियां हमारे में आ रही हैं। और अगर नहीं आती हैं बाबा का बनने के बाद तो बाबा कहते हैं ये तो बाबा को शर्माना हो गया ना, बाबा की बेइज्जती करना हो गया ना, कि बने हम इतने बड़े भगवान के बच्चे हैं और जीवन में परिवर्तन ही नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा हम ऐसा कर्म करें जो हमें देख करके दूसरों में भी चेंजेस आवे, परिवर्तन आवे। ठीक है, ओके। ओम शांति। पार्ट 2 करते हैं, कल हम पार्ट 3 सुनेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।